Excuse me, sir. नंबर क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर। हाँ जी बताइए। सर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें थर्ड पार्ट में डिग्री क्या होगी? ओके, थर्ड पार्ट में आप बताइए क्या डिग्री हो सकता है? सर मे बी ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या? नहीं सर, ये तो होगा। एक सेकंड। वेरी गुड वेरी गुड। इतना कंफ्यूजन कैसे है? 5t माइनस का रूट 7 अगर कुछ भी नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ओके बाय सर। डिफॉल्ट 1 होता है। और ये रूट तो 7 के थर्ड साथ फोर्थ पार्ट का 0 होगा। ओके ओके, फोर्थ पार्ट का 0, वेरी गुड। तो इसमें क्या है, इसमें क्या जो रूट 7 है ये कांस्टेंट टर्म है, रूट 7 कांस्टेंट टर्म है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कंसीडर नहीं होगा। जो भी मैक्सिमम पावर है वो क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, और रूट 7 है, आप इसे ये भी लिख सकते हो रूट 7 इंटू टी टू डी पावर 0, इसका डिग्री 0 और इस वाले टर्म का डिग्री 1। ओके, तो टोटल क्या हो जाएगा, इसका डिग्री 1 हो जाएगा। चलिए ओके, तो ये बताइए कि सेकंड नंबर का डिग्री क्या है? सर 2 2 2, वेरी गुड। और फर्स्ट का 3। 3, वेरी गुड। ओके, तो मुझे मोनोमियल, बायनोमियल और ट्रायनोमियल पता है, लेकिन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक नहीं पता। ये इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, बस देखिए तो। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, होता क्या है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, बताइए विष्णु। हाँ जी आप हाँ बताइए। पे जो लीनियर होता है उसकी पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक की 3 क्या? होती है और क्यूबिक की 4 होती है। लीनियर की पावर 2? क्यूबिक की तो 3 होगी ना। ओके, क्यूबिक की 3 होगी। ओके, और बताइए। हाँ भैया, क्वाड्रेटिक की 4 और क्यूबिक की 3 होगी और लीनियर की 2 होगी। क्वाड्रेटिक तो 1 होगी ना। कंफ्यूजन। तो भैया लीनियर की 2 होगी, क्वाड्रेटिक की 4 होगी और पावर क्यूबिक की या वो टर्म्स? ना 3। पावर 2 कैसे होगी, देखिए एक मिनट। लीनियर का पावर कैसे 2 होगा? लीनियर मैंने बोल दिया x+1, तो ये क्या लीनियर नहीं है? ये बताइए। है तो इसका पावर कैसे 2 है? लीनियर की तो 1 होती है ना। हाँ जी विष्णु, अब ये समझ आया? हाँ भैया। ओके ओके, तो बानी ये समझिए, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है y प्लस का 1, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है y² प्लस 2y प्लस का 1, थर्ड इक्वेशन है y³ प्लस 2y प्लस का तो लीनियर और क्यूबिक हो y² गया, प्लस का क्वाड्रेटिक 1। कौन सा हुआ? अब मैं बता रहा हूं, जिसमें डिग्री क्या है 1 है वो लीनियर हो गया, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में डिग्री 2 है, इसे क्वाड्रेटिक बोल दो, ठीक है। आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक उसका जो डिग्री है वो चेक करोगे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन का डिग्री चेक करोगे, अगर उसका डिग्री 1 है इक्वेशन का तो आप बोलोगे ये इक्वेशन लीनियर है, ओके। अगर इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री क्या है 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। एंड ये वाला इसका अगर डिग्री 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, ओके। चलिए अब जल्दी से बताइए, ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक होगा और थर्ड वाला क्यूबिक होगा। फर्स्ट और वाला फोर्थ वाला भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक। इसका जो डिग्री है फर्स्ट वाले का डिग्री है कितना है, डिग्री इज इक्वल टू 2, डिग्री 2 है तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, ओके। चलिए इस वाले में मैक्सिमम डिग्री कितना है, तो कितना है क्यूबिक। 3, तो ये इक्वेशन क्यूबिक। हाँ जी बताइए। हेलो, ओके। थर्ड वाले में y प्लस y² क्वाड्रेटिक। प्लस का 4, तो तो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ओके ओके। विष्णु कोई डाउट है इसमें, बताइए। हेलो, नहीं भैया। ओके ओके ओके। 1 प्लस x ये बताइए। तो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर। वेरी गुड, लीनियर, ओके। 3 इंटू टी ये क्या होगा, लीनियर। सो लीनियर पॉलिनोमियल। ओके वेरी गुड, जिसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंस है, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, लीनियर, ओके। सिक्स्थ वाले में बताइए, r², क्वाड्रेटिक, ठीक है, ओके वेरी गुड। इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये क्वाड्रेटिक है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 3। वेरी गुड, टोटल टर्म्स 3, और अवेलेबल कितना है 1। सर 3 क्यों होंगे? 3 ऐसे होंगे, देखो ये r² है, r² है, ठीक है, और इसके साथ मैं ये लिख सकता हूँ 0 इंटू r और प्लस का 0, ये भी तो लिख सकता हूँ ना,
यस सर। हाँ तो ये सर जो हम टर्म्स ऐसे है, नहीं करेंगे आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू द पावर वन प्लस आर रेस टू द पावर कुछ, अच्छा नहीं ये नहीं सॉरी बताओ, 0। एक मिनट, अगर मैं, वेरी गुड, मैं ये करता हूँ आर टू दी पावर वन, वन इंटू आर टू दी पावर वन, ये क्या होगा, आर ही आ जाएगा। अगर ये आर होता तो ये इक्वेशन ऐसा होता ना, आर स्क्वायर प्लस का आर प्लस का वन, ये सर इक्वेशन 0 कुछ भी हो ऐसा सकता होता। है क्योंकि वो भी हाँ 1 ही होता है। जीरो, और ये तभी होगा अगर कोई टर्म मिस है, मिसिंग टर्म है, तो उससे आप क्या कर दो कि वो डायरेक्ट जीरो से तो मल्टीप्लाई बट हुआ है। आप आर को 0 के साथ इंटू कर रहे हो, वो तो पावर में जाएगा ना। पावर में कैसे जाएगा, पावर में कैसे जाएगा, यहाँ पे आर का पावर वन होता है ना, इस वाले प्लेस पे आर का पावर वन होता है ना, यहाँ पे आर का पावर जीरो होता है, कांस्टेंट वाले के साथ आर का पावर जीरो होता है ना, कांस्टेंट टर्म के साथ आर का पावर जीरो होता है। ठीक है, जैसे ये 7 है तो 7 का के साथ कुछ भी नहीं है, नहीं कांस्टेंट टर्म है तो इसका पावर जीरो। हाँ जी, और ये पावर जीरो है तो ये 1 होता है, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। ओके, समझ आया बानी, कोई डाउट है? नो सर। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन 7th नंबर, 7x क्यूब, ये क्यूबिक। बताइए। क्यूबिक, वेरी गुड, क्यूबिक। ओके, सर यू आर नॉट ऑडिबल। ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, अब आप किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ जी, हेलो, आपके पास, ओके, यस। अब आप जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हो? जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इक्वेशन के बारे में तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो इक्वेशन क्यूबिक हो, वो इक्वेशन क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, है ना? ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए, तो कंसिडर द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। ये आपके पास इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन है 5x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। ये इक्वेशन को आपने क्या करा, इसे आपने p ऑफ x के इज इक्वल टू में रख दिया। ठीक है, वेयर आप x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्या करोगे, पुट करोगे। जब आप x का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको x का वैल्यू कौन सा पुट करना है। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, मैं x का वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो जस्ट आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस का 2। वी हैव 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर ये 4 जो है क्या है, ये p ऑफ x का वैल्यू है 4, ये जो 4 है ये क्या है, p ऑफ x का वैल्यू है। जब आपने x का वैल्यू क्या पुट करा था, 1 पुट करा था, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू 0 आता है, अगर ये वैल्यू, इक्वेशन का वैल्यू 1 पुट करने पे, हाँ जी सही वाला कॉल पर रिपीट कर दो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। ओके 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 ओके, चलिए, मेरे पास एक इक्वेशन है 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, इसे मैंने p ऑफ x अज्यूम करा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर दीजिए, आइदर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है। ओके, सो अब आप क्या करोगे, x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, जैसे मैंने x का वैल्यू 0 पुट करा, तो जो भी x का है उसमें आप क्या कर दो, इसे 0 से इक्वेट कर दो। तो 0 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस का 2। तो ये सभी टर्म क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। हाँ जी, तो फिर हम 0 पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, जब भी लाइक हमने x के वाले 0 ली, 1 लिया, -1 कुछ भी लिए, तो फिर हम 0 पॉलिनोमियल कैसे फाइंड? हाँ वो मैं बता रहा हूँ, आप 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करते हो। देखो, अगर ये p ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 है, अगर ये इक्वल में 0 आ जाता, तो आप बोलते कि जो 0 है वो क्या है, इस इक्वेशन का 0 है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, p ऑफ 1 का वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, सो 5 इंटू 1 ये हो जाएगा -2, ये प्लस का 3 माइनस का 2, ये हो जाएगा 5, 8 माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए p ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया,
P ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया 4। तो आप ये बोलोगे ये जो 1 है 1 इज नॉट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, 1 इज नॉट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल के जीरो नहीं है ये? क्योंकि अगर P ऑफ 1 का वैल्यू अगर जीरो होता, P ऑफ 1 का वैल्यू अगर जीरो होता इक्वेशन का वैल्यू, तो आप कहते कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जीरो नहीं आया, ये 4 आया, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ओके, अब समझ में आया? कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो अगर हम लाइक 0 या -1 से करेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हमें करते रहना है क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि ठीक है कि वो कितने टाइम्स करना है, ठीक है, वो बोल देंगे कि P ऑफ 5 का वैल्यू बताइए, मेरे पास इक्वेशन है 5x³ - 2x² + 3x - 2। और कभी कभी ऐसा होता है वो पूछते हैं कि आप ढूंढ के बताइए कि इस इक्वेशन का कौन सा जीरो होगा। तब आप क्या करोगे, रैंडमली आप चेक करोगे x का वैल्यू पुट करके, डिफरेंट वैल्यू पुट करके, ठीक है, तब आप रैंडमली चेक करोगे। ओके ओके, एनी डाउट? कोई डाउट है? मुझे ओके बताइए। तो जिसमें गिवन होगा क्वेश्चन में, उसमें लाइक 1 और 2 ही होंगे x की वैल्यूज, उससे ज्यादा तो नहीं होंगी ना? नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपसे ये कुछ भी मैं बोलता हूँ कि आप बताइए 0, P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2, P ऑफ 3, है ना? आप इनका पुट करके बताइए कि इसमें से कौन सा है जो जीरो है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है? तो आपने ये क्या करना होगा, ये इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा x का वैल्यू। आप डिफरेंट वैल्यू पे इनका वैल्यू फाइंड करोगे। अगर ये जीरो के इक्वल है तो ये पॉलिनोमियल है, जो है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके ओके, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी देखेंगे और भी इजी हो जाएगा। विष्णु, व्याख्या, कोई डाउट है? No, sir. विष्णु, एम आई ऑडिबल? एनी डाउट? Find the value of each of the following polynomials at the indicated value of variables. आपने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। कब? मेरे पास इक्वेशन है P ऑफ x इज इक्वल टू 5x² - 3x प्लस का 7। जब आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपने बताना है ये जीरो है या नहीं इस पॉलिनोमियल का। हाँ जी बताइए। तो 1 वाला तो हो गया था, लेकिन हम जिसमें √11 हो या फिर लाइक t या x की वैल्यू, रूट का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। जैसे देखो प्रीवियस वाले में था ना, रूट का वैल्यू भी अभी मैं कराऊंगा, ठीक है, अभी मैं कराऊंगा रूट का वैल्यू, ठीक है। पहले ये वाला कीजिए, ये वाला कीजिए, ओके। वी हैव एग्जाम्पल 2, जिसमें आपके पास इक्वेशन था P ऑफ x इज इक्वल टू 5x² - 3x प्लस 7। कब? जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, x को 1 से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 प्लस का 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 3 प्लस का 7, इसका वैल्यू कितना होगा, 12 - 3 9। अब जो P ऑफ 1 का वैल्यू जो आया ये 9 आया, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, हेलो कि इसका वैल्यू जो है, जो P ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा ये 9 होगा। बस वैल्यू ही फाइंड करना था, ठीक है। P ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा ये 9 होगा जब आप 1 पुट करोगे। पॉलिनोमियल बोला होता तो क्या? अगर 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोला होता तो? 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोला होता तो आप बताते कि जो P ऑफ 1 जो है ये इक्वल टू 9 है, जो कि 0 पे इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इट इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। ये इक्वल टू 0 आना चाहिए उसके लिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो बस एक छोटा सा स्टेटमेंट ये ऐड कर देना था कि ये जो है 0 नहीं है पॉलिनोमियल का, ओके। बस इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कि आप इसका वैल्यू बताइए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, Q ऑफ y इज इक्वल टू 3y³ माइनस का 4y प्लस का √11। आपने पुट करना है y का वैल्यू 2, ठीक है। इसका क्या होगा, सॉल्व कीजिए।
सर इसका y की क्या वैल्यू वैल्यू बता रहे हो? 2 y का वैल्यू 2 पुट करना है। सर एक सेकंड। हाँ जी, जस्ट जो भी y का वैल्यू से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 सर प्लस का 16 रूट प्लस 11। रूट 11। सर वेरी गुड, 16√11 आएगा। वेरी गुड, सर वेरी गुड। 16 रूट 11 कैसे होगा? सर ओके क्योंकि आएगा। ओके, आया हुआ है इसलिए ओके है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 16 प्लस रूट 11। रूट 11 को अगर आप चाहते हो तो इसे पॉइंट में भी लिख दो, वो भी फिजिबल होगा, ठीक है। इसे आप पॉइंट में भी कर सकते हो। सर ओके, जरूरी है। नहीं जरूरी नहीं है, ऐसे भी आप लीव कर सकते हो इसे, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। सर आंसर 16 रूट 11 ही होगा ना? हाँ 16 रूट 11 तो गलत होएगा ना सर? 16 प्लस रूट 11, ये भी वैल्यू ठीक है, ये भी वैल्यू ठीक है ना। ये सर 3 पॉइंट 16 रूट 11। 16 प्लस रूट 11 सर लेकिन बाद में तो 16 रूट 11 कह रहे तो गलत होगा ना? क्या। कुछ नहीं। ओके ओके ओके, देखो अगर ये वैल्यू क्या करना है, इसे ब्रेक करना है तो आप क्या लिखोगे 3 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास लिख देना। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 3.5, तो ये हो जाएगा 19.5 के आसपास, ठीक है। ओके हाँ 16 रूट 11 बोल रहे हो तो वो गलत होगा, 16 रूट 11 बोल रहे हो तो ये गलत है, 16 प्लस का रूट 11 होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन वी हैव q ऑफ y इज इक्वल टू, सॉरी p of t is equal to 4 t to the power 4 प्लस 5 t क्यूब माइनस का t स्क्वायर प्लस का 6। आपने पुट करना है t का वैल्यू 8 है ना, तो आपने बताना है वैल्यू क्या होगा p of t का वैल्यू। सर t की पावर क्या है? t की पावर 4 t की पावर 3 t का पावर 2 और प्लस का 6, और वैल्यू पुट करना है t की जगह 8, t इज इक्वल टू 8। ओके ओके जी, p ऑफ a, t की जगह हमने a से रिप्लेस करा तो 4 इंटू ए का पावर 4 प्लस 5 इंटू ए टू दी पावर 3 माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6, ठीक है। तो इसे आप फर्दर आप कुछ कर सकते हो क्या, फर्दर कोई ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप बताइए। हाँ तो ये क्या होगा p ऑफ a का वैल्यू होगा, ठीक है, ये p ऑफ a का न्यू वैल्यू होगा, ठीक है। ओके थर्ड नंबर क्वेश्चन चेक वेदर -2 एंड +2 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आपने चेक करना है कि ये जो -2 एंड +2 है ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके ओके, इक्वेशन क्या है आपके पास, आप ये अज्यूम करोगे कि आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है x + 2, ठीक है। और किस किस वैल्यू पे पुट करना है, एक बार x का वैल्यू -2 पुट करना है और दूसरी बार x का वैल्यू +2 पुट करना है, ठीक है। चलिए तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 प्लस का 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल तो ये जीरो, मतलब p ऑफ -2 जो है, p ऑफ -2 है वो इक्वल टू के जीरो के आ गया, ये जीरो के इक्वल आ गया। तो आप बोलोगे -2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, -2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके चलिए वैसे ही आप क्या करोगे, जब आप x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 2, 2 प्लस का 2 4, ये क्या, ये जीरो है, ये जीरो होगा इस इक्वेशन का, p ऑफ 2 बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि p ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। अब जीरो का इक्वल नहीं है तो आप बताओगे 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके समझ आया, इसमें कोई डाउट है।
एनी डाउट? No, sir. Okay. Find a zero of polynomial p of x is equal to 2x plus 1. आपने क्या करना है, जीरो फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का. ओके, इक्वेशन क्या है, p of x is equal to 2x plus 1. ओके, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन क्या था, p of x is equal to 2x plus 1. ओके, ये आपने इसका जीरो फाइंड करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फाइंड करना है. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4. आपको ये पता है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा, तभी इसका आप जीरो फाइंड कर सकते हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा तभी आप इसका क्या कर सकते हो, जीरो फाइंड कर सकते हो पॉलिनोमियल का. तो मैं ये लिख सकता हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, अब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है. वॉइस ऑफ ब्रेकिंग. ओके, देखिए आप ये बोल सकते हो कि आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब फाइंड करते हो, जब आपका p ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब जो भी इक्वेशन है उसका वैल्यू जब वो जीरो फाइंड आता है तभी आप बताते हो ना कि वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा. तो आपने क्या करा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया. ठीक है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 विच मीन्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करोगे तो x इक्वल टू -1/2. तो इस इक्वेशन का, हाँ इक्वल टू 0 तो था ही नहीं. क्या, हाँ तो जीरो नहीं था, तो 2x प्लस 1 ही थी. हाँ हाँ जीरो 2x प्लस 1 ही था. लेकिन आप जानते हो जीरो होने के लिए क्या चाहिए, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होता है तभी आप बताते हो ना ये जीरो है. और ये जीरो कब है, जब आप इसका जीरो फाइंड करोगे. ठीक है, जीरो है तभी तो आप इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करने के लिए, है ना. तो इसीलिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट ये होता है. ओके, अब ये बाय डिफॉल्ट हो गया तो आपने करा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/2. ओके, सो -1/2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. इसका इक्वेशन 2x प्लस 1 का. ओके, समझ में आया बानी व्याख्या, कोई डाउट है? आपने तो कहा था मैं तब तक करना जब तक x इज इक्वल टू 0 ना आ जाए. अब मैं वैसे भी बता रहा हूँ, ठीक है. अब देखो आपके पास इक्वेशन ये है, वो शॉर्ट मेथड था. मेथड से एग्जाम में कर सकते हैं. हाँ कर सकते हो और मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे. ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास x का वैल्यू है, मैं डिफरेंट वैल्यू पुट करता हूँ. वानी आपने बताया था कि x का वैल्यू जब आप माइनस पुट करोगे -1 तो वो 0 हो जाएगा. ओके, देखते हैं. ओके, जब मैंने x का वैल्यू -1 पुट करा तो 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 1, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 1. ये जीरो कहाँ हो रहा है, ये जीरो तो नहीं हो रहा, ये तो -1 आ रहा है. तो -1 जो है, -1 क्या है, इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, और कुछ वैल्यू बताइए, और कोई वैल्यू बताइए. सर जीरो दोबारा से दिखा दो स्लाइड्स में से. क्या, सर इक्वेशन एक और बार दिखा दो स्लाइड्स में से. ओके ओके, इक्वेशन ये रहा 2x प्लस का 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1. ओके, तब उस x को भी उधर ले गई थी, वो 0 आ गया था -1 से. ओके ओके, चलिए तो ये तो नहीं है. ठीक है, अब हम डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं. अब x का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 1, थोड़ी ये तो और भी इंक्रीज ही हो गया, ये तो और भी नहीं होगा. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, p का वैल्यू मैं -2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू -2 प्लस 1, ये -4 प्लस 1, ये तो माइनस का 3 आ गया, है ना. तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा. तो अब आप क्या करोगे, अगर आप इसे 1 बनाना चाहते हो और माइनस का 1 बनाना चाहते हो, क्योंकि -1 प्लस 1 है तो ये -1 बनेगा तभी ये कुछ हो सकता है. ठीक है, तो मैंने क्या करा, x का वैल्यू -1/2 पुट करा. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, तो आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 0 आ गया. और ये 0 कब है, जब आपने x का वैल्यू -1/2 पुट करा. ठीक है, ओके बानी, कोई डाउट है? यस व्याख्या, एनी डाउट?
सर है डाउट। ओके, तो सबसे सिंपल अप्रोच, हाँ जी, सर मुझे डाउट है किस क्वेश्चन में बताइए, किस जगह पे ये भी सर, बताइए। सर इसी क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। सर जब आपने वो -1 +1 वाला करा था वहां से समझ नहीं आया था मुझे। ओके, ये हुआ, ये इक्वेशन कुछ ऐसा है 2x + 1, ठीक है। मैं x का वैल्यू क्या पुट करूं जो कि ये वाला जो पार्ट है -1 आ जाए। x का वैल्यू मैं क्या पुट करूं जो कि ये जो है -1 आ जाए, ये वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। क्या पुट करेंगे ये बताइए। अगर मैं 1/2 पुट करता हूं, अगर मैं 1/2 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, +1 + 1, तो ये तो वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। ये हमारा 0 नहीं होगा। 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, अब जब मैं x का वैल्यू -1/2 पुट करूंगा तो 2 × -1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी बताइए। ओके, तो आपके जो -1/2 है वो, ये जो आपने ये -1/2 आपने वैल्यू पुट करा x की जगह, तो आपका जो है इक्वेशन जो है 0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया। मतलब जो -1/2 है ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरे एंड से कि आप बताओ कि मेरे पास एक इक्वेशन है 3x - का 10, ठीक है, और ये p ऑफ x के इक्वल है, तो आप इसका जीरो बताइए। आपने बताना है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है। फिर एक बार हाँ जी, व्याख्या, कोई डाउट है? वी हैव इक्वेशन 3x - का 10 इज इक्वल टू 3x - का 10, ओके। और आप जीरो कब फाइंड कर पाओगे, जब ये इक्वेशन 0 आएगा, जब इस इक्वेशन के इज इक्वल टू में 0 होगा तभी तो आप इसका जीरो फाइंड कर सकते हो। तो सर 10 लेंगे, क्या हम एक 0/10 लेंगे। 0/10 नहीं लेंगे, अब देखते हैं। अब देखिए, ये p ऑफ x इज इक्वल टू 3x - का 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 3x - का 10 इज इक्वल टू 0। आप इसे ये भी बोल सकते हो ना, 3x - का 10 इज इक्वल टू 0। जस्ट x का वैल्यू फाइंड कीजिए, x का वैल्यू +10, तो x इज इक्वल टू 10/3। तो इसमें जो 10/3 होगा, 10/3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 10/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, आप एक्सप्लिसिटली भी क्या कर सकते हो, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, 3 × 10/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का 10 माइनस का 10 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0। मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये वैलिड है, ये क्या है, वैलिड है, ठीक है। और ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी है, 10/3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। और आपने क्या करना है, इसे इंडिकेट करना है, ओके। सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ जी बोलिए। तो देखिए, मैं करूँ सर? हाँ कीजिए। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या था, 3x + 1, और आपने x का वैल्यू क्या पुट करना है, -1/3। -1/3। तो जस्ट आप क्या करोगे, p ऑफ x, p ऑफ -1/3, x की जगह आप इसे -1/3 से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो ये आ गया +1। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 ये भी कैंसिल होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब जो है p ऑफ -1/3 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब ये 0 आ गया तो आप बोल सकते हो, सो -1/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले आप चेक करोगे, फिर आप इसे बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल है। आप ब्लाइंडली नहीं बता सकते हो, ठीक है। आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है। आप इसे पहले चेक करोगे, इसके बाद आप इसका वैल्यू बताओगे, ओके। और किसी क्वेश्चन में डाउट है, मानी बताइए। थर्ड वाले में किसी क्वेश्चन में, और तक समझ आ गया। थर्ड समझ में आ गया, ओके। वी हैव थर्ड का 6th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। p ऑफ x इज इक्वल टू lx
प्लस का m, ठीक है। और इसमें आपने x का वैल्यू पुट करना है माइनस m अपॉन l, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट कीजिए p ऑफ माइनस m अपॉन l, ठीक है। तो l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस का m, ठीक है। l से l कैंसिल हो जाएगा और माइनस m से प्लस का m कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो गया। p ऑफ माइनस m अपॉन l इज इक्वल टू जीरो, सो माइनस m अपॉन l इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट? नो ओके ओके, 7th नंबर देखते हैं, थर्ड का 7th। ओके, वी हैव इक्वेशन 1 by root 3 स्क्वायर और 2 by माइनस 1 इज, अब आपने क्या करना है, x का 2 डिफरेंट वैल्यू चेक करना है, माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज और 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप p ऑफ x जो है, आप इसमें p ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 का वैल्यू पुट करोगे, तो ये क्या आएगा? हाँ जी सर, अगर हमारा -1 by root 3 में ही निकल गया इज इक्वल टू 0, तो हमें नहीं 2 by दोनों के लिए चेक करना होगा, दोनों के लिए चेक करना होगा। सर, बट दोनों के अगर लिए निकल गया -1 by root 3 में वैसे तो एक तो होगा और दूसरा नहीं होगा, अभी देखते हैं। देखो सर वो करना जरूरी होगा जो सेकंड पार्ट होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 1 है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस का स्क्वायर जब करोगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा और माइनस 1, ये कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, तो ये जीरो हो गया। सो माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सर, अब हमारा 0 हो गया तो सेकंड पार्ट करने की जरूरत है? हाँ जरूरत है, क्योंकि हो सकता है सेकेंड पार्ट ना हो। देखते हैं, p ऑफ 2 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0 पॉलिनोमियल चाहिए था, वो तो आ गया हमारा। क्या आ गया? तो 0 पॉलिनोमियल तो आ गया ना फर्स्ट पार्ट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये इक्वेशन है, आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे चेक करके बताओ कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, हो सकता है ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, है ना, तो इसे चेक करना होगा, ऐसे नहीं बता सकते हो, है ना, इसे चेक करके बताना होगा। और ये क्वेश्चन में गिवन है तो आपने ये स्टेप करना ही है, ठीक है। ओके, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 3, देखो अब ये जीरो भी नहीं है, सो 2 upon root 3 is not a zero of polynomial, is not a zero of polynomial, okay। अब समझ में आया बानी? मतलब एक वैल्यू जो था, देखो ये इक्वेशन है, इसमें आप x का कुछ भी वैल्यू रख लो, अगर वो वैल्यू के लिए अगर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आता है तो मतलब उसका जीरो जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये वाला, अदरवाइज वो जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके। फाइंड द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, आपने क्या करना है, जीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, ओके, तो -5 से हो जाएगा ना? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट आपने क्या करना है, जीरो फाइंड करना है जब आपके पास इक्वेशन हो x प्लस 5 और फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब ये जो p ऑफ x का वैल्यू है ये जीरो के इक्वल होगा, तभी तो आप जीरो फाइंड कर सकते हो। अब जीरो फाइंड कर सकते हो तो आप लिख दो x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू -5, सो -5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, ठीक है। चलिए सर, तो थर्ड पार्ट का फिर -5/2 होगा ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका सर थर्ड पार्ट का। एक और क्वेश्चन, थर्ड पार्ट कौन सा, थर्ड क्वेश्चन इसका, फोर्थ का थर्ड, हाँ जी, ओके ओके ओके, क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 5, ओके वो मैं देख लेता हूँ, एक 2x प्लस 5 है ना। चलिए अब आप क्या करोगे, इसे जीरो के इक्वल रखोगे, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, सो 2 of 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, सो 2x इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 अपॉन, मतलब इसका क्या होगा, -5/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना।
आपने एक्सप्लिसिटली वो चेक नहीं करना, वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, और ज्यादा टाइम भी कंज्यूम हो सकता है उस प्रोसेस में, ठीक है, तो उस प्रोसेस से बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है, इस वाले प्रोसेस से जाइए, तुरंत ही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, और जिसमें a जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो आपने बताना इसका 0 क्या होगा, ठीक है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, a ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन a। इसके बाद क्या लिखा है? x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 आ गया, अब x का वैल्यू 0 आ गया, सो 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए, सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? सर 6 पार्ट। ओके, 6 पार्ट, वेरी गुड। p ऑफ x इज इक्वल टू ax, ठीक है, ये इक्वेशन था, आपने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बताना, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ओके। अब आप क्या करोगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो मैं लिख सकता हूं a ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब a ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन a, और 0 को आप किसी भी चीज से डिवाइड करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो 0 आता है, ठीक है। अब x का वैल्यू 0 आ गया, सो 0 दैट इज नॉट इक्वल टू 0 भी तो लिखा हुआ है। तो a का वैल्यू 0 नहीं है, a का वैल्यू 0 नहीं है, a का वैल्यू कुछ है, मान लो 1 2 3 4। अब बताओ 0 को आप 1 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 0 ही तो आता है ना, 0 को आप 1 से डिवाइड करते हो तो 0 ही तो आता है, ओके। यस सर। a का वैल्यू मैंने 0 नहीं लिया, सिर्फ हमें 8 सॉल्व करना है। हाँ बस यही सॉल्व करना है। अब 0 आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 जो है वो क्या है, 0 है पॉलिनोमियल का, ओके। चलिए, सो मतलब ये हम 1 बाय 1 इंटू 0 से कर सकते हैं, लाइक अगर हमने a की वैल्यू 1 बाय 1 ले ली, कुछ ऐसा करके, a का वैल्यू 1 बाई 1, या फिर हाँ। 1 बाय 2। वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखो a इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू आप डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिए, x का वैल्यू जो 0 पुट करोगे तो ये डायरेक्ट ही 0 कर देगा, ठीक है। तो फिर आपका अपॉन में कैसे गया? अपॉन में इसीलिए गया, देखो a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 अपॉन a, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये जो x है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ओके। तो वेरिएबल इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय कांस्टेंट। अब समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर, 4th का, हाँ जी। सो p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d, ठीक है, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओके, और c जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो आपने बताना है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो c ऑफ x इज इक्वल टू माइनस डी एंड x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, ओके। ये वैल्यू आ गया x का, ओके। अब आप क्या करोगे, जो माइनस डी अपॉन सी है वो क्या है, इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो बस हमें कुछ नंबर डालना ही होगा सी और डी में। नहीं डालना नहीं होगा, ये बस 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं, ठीक है, कोई उसमें नंबर वगैरह नहीं डालना, अगर वो जब तक बोलते नहीं है तब तक आप नहीं डालोगे, ठीक है, ओके।